ऐसा कि अपनी तारीफ में भी माशूक की तारीफ निकाल दे। हाय हाय अल्लाह करे ये बात समझ में आए। अपनी हमद में भी सनाए मुस्तफा का जुज। दिखने में क्या लग रहा था अल्लाह अपनी बात कर रहा है, नहीं, वहां भी मुस्तफा की शान। वहां अब समझ में आया इतनी खास बात की खास किताब में क्यों थी। तर्जुमा आम था, तर्जुमानी बड़ी खास थी। तो सब शान किसकी है? और अंबिया बड़ी शान और मुस्तफा सबसे बड़ी शान। यहाँ वलिल्लाहिल मसलुल आला है, सबसे बड़ी शान। तो अब पता ही चला कि अगर थोड़ा जुरत करूं, अगर पूरी कायनात को कायनात बने रहना है, तो जुर्र है, पूरी कायनात को कायनात बने रहना है, तो उसी शान खुदा के आगे सर झुकाना है। और आसान कर दूं, सबसे बड़ी शान अल्लाह की मुस्तफा जाने रहमत। कायनात में सबसे अफजल कौन? बाज़त खुदा मुस्तफा। तो पूरी कायनात के लिए कानून ये बन गया कि पूरी कायनात के लिए एहतराम मुस्तफा लाजिम। अब नीचे शुरू करूं, अगर मौलाना बने रहना चाहते हो तो एहतराम मुस्तफा लाजिम। वली बने रहना चाहते हो, बने रहना चाहते हो, वली हो गए, बने रहना चाहते हो, एहतराम मुस्तफा लाजिम, क्योंकि सबसे बड़ी शान। देखिए मैं आपको कहां ले जा रहा हूं, आप देखिएगा कहां ले जा रहा हूं आपको। जहां ले जाऊं वहां पहुंचे और दिल में उतरे तो दुआ दीजिएगा। मैं जहां पहुंचाना चाहता हूं अगर आप पहुंच गए मेरी कोशिशों से, अल्लाह की तौफीक से, तो दुआओं में याद रखिएगा। वलियों को वली बने रहना है तो एहतराम मुस्तफा वाजिब लाजिम है कि नहीं? वो झूठ है, तो गलत बात। और आगे बढ़ूं, हमें सहाबा को सहाबा बने रहना है, सहाबा को शर्फे सहाबियत पर बने रहना है, तो मुस्तफा का एहतराम में खड़े होना है। मुस्तफा के एहतराम वाजिब, मुस्तफा का एहतराम लाजिम। हमें फरिश्तों को भी फरिश्ते बने रहना है। एक तो गलती की था 420 अच्छा खासा आजाजील था, इब्लीस बना घूम रहा है। एक गलती कर दी, जबकि उसने मुस्तफा जाने रहमत पे नहीं, उनसे छोटे दर्जे के जो नबी थे उनकी शान में गुस्ताखी की। अंदर था, बाहर कर दिया गया। ये तो पहले ही से बाहर है यहां वाले। तो एहतराम मुस्तफा एक एक कायनात के जर्रे जर्रे पर वाजिब है। पेड़ पौधों पर वाजिब, जमीन आसमान पर वाजिब, पहले दूसरे आसमान के लिए वाजिब, तीसरे चौथे आसमान के लिए वाजिब, चौथे पांचवें आसमान के लिए वाजिब, अर्श के लिए वाजिब, फर्श के लिए वाजिब, जमीन के लिए वाजिब, अर्ज़ो समा के लिए वाजिब, हवाओं के लिए वाजिब, पवन के लिए, गगन के लिए, धरती के लिए। अगर दुनिया को बने रहना है, बात खत्म। कायनात को बने रहना है तो कायनात क्या करना पड़ेगा? एहतराम मुस्तफा वाजिब। मछलियां एहतराम करें, जानवर एहतराम करें, पेड़ पौधे एहतराम करें, मोमिनीन एहतराम करें। क्यों? क्योंकि ये कानून है, दुनिया के लिए कानून है। मुस्तफा मौजूद है तो एहतराम का कानून मौजूद है दुनिया में। मुस्तफा का एहतराम पूरी कायनात के लिए वाजिब, पूरी कायनात के लिए लाजिम। अब देखिए मैं ले चलता हूं, अब मैं कहना ये चाहता हूं दुआओं के साथ, इन तमाम की ताईद के साथ, उम्मीद करता हूं ये मेरे साथ हिमायत करेंगे मेरे इस जुमले में, कि पूरी कायनात जिसके एहतराम में खड़ी हो, पूरी कायनात, पूरी की पूरी कायनात जिसके एहतराम में खड़ी हो, उसे मुस्तफा कहते हैं, मुस्तफा। और मुस्तफा जिसके एहतराम में खड़े हो, उसे फातिमा कहते हैं, फातिमा। ये कोई अपने ढकी झुकी पेट की बात नहीं है, हदीस है। सहाबा रिवायत करते हैं कि हम देखते थे जब भी सैयदा पाक आती थी, रसूल पाक अपनी जगह से खड़े हो जाते थे, उनके पास जाते थे, उनका हाथ पकड़ के अपनी जगह बिठाते थे, और पूरी कायनात खड़ी हो रही मुस्तफा के लिए। अब देखिए फिर ले जा रहा हूं, पूरी कायनात खड़ी हो रही है मुस्तफा के लिए, मुस्तफा खड़े हो रहे हैं फातिमा के लिए। और जो फातिमा के सर का ताज हो उसे अली कहते हैं, अली। आप देखिए करेक्शन देखिए, पूरी कायनात समेट दी इन तीन जात में। पूरी कायनात के लिए मुस्तफा काबिल एहतराम, मुस्तफा के लिए फातिमा काबिल एहतराम, और फातिमा के भी हम सर के ताज नामदार।
फातिमा की जन्नत, मुर्तजा, अली। आप समझे क्यों सब अली अली करते हैं? क्यों अली अली करते हैं? अली अली करेंगे सैयदा खुश, सैयदा खुश तो मुख्तार खुश। और तीनों में देखिए एक चीज कॉमन है, एक मुख्तार कायनात, एक सईद कायनात, एक मौला कायनात। कहां कहां समझाऊं तो इन तीनों का संगम कैसे कैसे समझाऊं, कहां कहां जोड़ूं? यानी मौला कायनात खुश, सईद कायनात खुश, सईद कायनात खुश, मुख्तार कायनात खुश, और मुख्तार कायनात खुश तो खालिक कायनात खुश। अब हमको समझ में आया कि अल्लाह वाले इतने होशियार, इतने छाणे क्यों थे? ये अली 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 क्यों करते? समझ में आ गया, घूम फिर कर यही पूरा इस्लाम है। शरीयत इन्हीं के घर से, तरीकत इन्हीं के घर से, हकीकत इन्हीं के घर से, मारिफत इन्हीं के घर से, दीन इन्हीं के घर से, दीन के पहरेदार भी इन्हीं के घर से, दीन पर जान देने वाले भी इन्हीं के घर से, हक इनके घर से, हक्कानियत इनके घर से। हक की बात करूं, हक की बात, हक पर रहना आसान नहीं है, हक पर रहना आसान नहीं है। एक मर्तबा हजरत इब्राहिम को अपनी हक्कानियत साबित करने के लिए, हक पर रहने के लिए अल्लाह ने ख्वाब दिखाया, बेटों को ज़बह करो, बेटे को ज़बह करो, बेटे को ज़बह करो। ख्वाब हक था। अब उसकी हक्कानियत साहब को साबित करने के लिए हजरत इब्राहिम ने चलाया, पास तो हो गए, आंखों में पट्टी थी पर बेटा नहीं कटा, दुम्बा गड़ गया। अब आप देख रहे हो हक का वजन, हक पर रहने के लिए घर बार देना होता है, बेटा देना होता है। तो वो इब्राहिम थे, इब्राहिम कि जिनको हक पर रहने के लिए दुम्बा देना पड़ा है, दुम्बा। और ये मौला अली है, हक पर रहने के लिए कुंबा देना पड़ा है, कुंबा। अज़मत अहले बैत, अज़मत अहले बैत, शान अहले बैत, शान सहाबा। और कुछ नाफरमान देखा हमने, इसी घर से पंगा लेते हैं, इसी के घर वालों के शहजादों से पंगा लेते हैं, अली के बच्चों से ही पंगा लेते हैं। नए नए आए हैं, 100 साल 200 साल 300 साल पहले वाले मुसलमान सीनियर मुसलमानों से लड़ रहे हैं। हम तो शुरू से ही मुसलमान है भाई, हमको कौन कन्वर्ट किया? तुम हुए हो पीछे, और पीछे जाओ, और पीछे जाओ, और पीछे जाओ तो ठाकुर बलवंत सिंह, और पीछे जाओ तो विश्वनाथ कुमार, और पीछे जाओ तो यही सब मिलोगे। हमारे पीछे जाओ, आदम तक कोई काफिर नहीं मिलेगा। अबे इसी का लिहाज कर लो, हमारा कोई बाप काफिर नहीं है। अब वो लोग हम पर आंख उठा रहे हैं जिनके बाप दादाओं का जहन्नम फिक्स हो चुकी है। हमसे लड़ोगे? अली के बेटों से लड़ने का ख्वाब भूल जाओ, अली के बेटों से पंगा लेना भूल जाओ। क्योंकि सुन लो, हिंदुस्तान की बात कर रहा, हिंदुस्तान में अगर हिंदुस्तान में अली के बेटे ना होते तो तुम्हारे पूर्वज मजारों में लेटे ना होते। भाई आपके जो बुजुर्ग बाप दादा जो लेटे हैं, ये किसकी देन है? अली के बेटे ना होते, तुम्हारे दादा लेटे ना होते, जला दिए गए होते। ये भी एहसान गया। अच्छा, हमको मारने की पूरी कोशिश 1300 साल से की जा रही है। करबला, उसके बाद बरमला, तो बरमला ऐलान हो गया, करबला तो है नहीं, बरमला ऐलान, करबला मामला, खत्म करो शहीदों को, मिटा दो शहीदों को। तीर चलाए गए, तलवार चलाई गई, बर्छियां चलाई गई। नतीजा देख ली। नतीजा एक जुमला देता हूं, नतीजा आपके हवाले। देखिए ना, करबला में जिनके बदनों में तीर थे, तीर, उन्हीं के बच्चे आज पीर हैं, पीर। अब तो हार मान जाओ,
तो हार मान जाओ, एक सैयद बचा तो ये हाल है। करबला में एक सैयद, वो भी जैयद, पाको तैयब, एक से सिलसिला शुरू हुआ, खत्म नहीं हो रहा है। उसी एक सिलसिले की एक कड़ी का नाम नसीम सरकार है। अब समझो हम क्या कहना चाह रहे हैं। पंगा नहीं लेना, पंगा नहीं लेना, ये अल्लाह के वली है, हल्के में ना लेना। क्यों हल्के में ना लेना? क्योंकि जिस तरह नबूवत उलूहियत की दलील, अल्लाह की बात समझ, जिस तरह नबूवत उलूहियत की दलील है, इसी तरह विलायत नबूवत की दलील है। विलायत नबूवत की दलील है। यही वजह है हर वली किसी न किसी नबी का परतव होता है। हर वली किसी न किसी नबी का परतव होता है, और जो जिस नबी का परतव होता है वो उसी मकाम पर होता है जिस मकाम पर वो नबी है। यानी रसूलों की जमात में, नबियों की जमात में जो नबी जिस मकाम पर होगा उसका परतव वलियों की जमात में उसी मकाम पर होगा। यही वजह है कि गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी, महबूब सुबहानी, कंदील नूरानी, गौसे समदानी, शाहबाज मकानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ये पीरों के पीर है, मीरों के मीर है, वलियों के वली है, अपने आगे वालों के भी पीर है, अपने पीछे वालों के भी पीर है। क्योंकि वो मुरीदों के पीर नहीं है, पीरे मुरीदा नहीं है, पीरे मुरीदा नहीं है, पीरे मुरीदा नहीं है, पीरे पीरा, पीरे पीरा, पीरों के पीर, पीरों के पीर। हम लोग का हाल ये है कि हम लोग मुरीदों के पीर, मुरीदों के पीर, मुरीदों के पीर। जब गौस पाक की बात आए तो पीरों के पीर, पीरों के पीर क्या मतलब? पहले वालों के पीर। क्यों? क्योंकि वो जिसका परतव है वो रसूलों का रसूल, नबियों का नबी आया बाद में है, मगर सबका नबी पहले वालों का भी है। आगे तो कोई नबी आ ही नहीं रहा है, लेकिन इतने नबी नबी से पहले आ गए, जितने नबी नबी से पहले आ गए। सबसे अफजल कौन? हमारा नबी। तो रसूलों की जमात में सबसे ऊपर कौन? तो उन्हीं का परतव गौसे आजम। ये पीरों के पीर से इसीलिए है, मीरों के मीर से इसीलिए है, इमामुल औलिया से इसीलिए है, सईदुल औलिया से इसीलिए है, सुल्तानुल अस्फिया से इसीलिए है, सबसे बड़े पीर से इसीलिए है क्योंकि सबसे बड़े रसूल के परतव हैं, सबसे बड़े रसूल के परतव हैं। तो मैंने जैसा भी कहा था, जिसका परतव होगा, जिसका परतव होगा वो जिस मकाम पर होगा, परतव वाला भी उसी मकाम पर होगा। तो मुझे कह लेने दिया जाए, जिस तरह मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रसूलों की जमात में, रसूलों की जमात में रसूल आजम बनकर चमक रहे हैं, उसी तरह अब्दुल कादिर वलियों की जमात में गौसे आजम बनकर चमक रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम। वलियों को हल्के में नहीं लेना, इनको सिर्फ वली समझकर वली समझ के ही रहना, ये आपकी भूल है, कोताही है, लापरवाही है। अब ऐसी वली नहीं है, रसूलों की दलील है, नबियों की शान है। इनसे टक्कर लेना नबी से टक्कर लेना है, और जो नबी का नहीं वो सभी का नहीं, आखिरी में किसी का नहीं। तो आप सोचते हो तो हम जो है आज के वली को अटैक कर रहे हैं, आज के वली पर हमला कर रहे हैं, इससे क्या होता है? पहले वाले तो ठीक हैं, पहले वाले से कोई मतलब नहीं भाई, पहले वाले भी दलील हैं, आज वाले भी दलील हैं। पहले वाले भी अल्लाह के रसूलों की शान है, आज वाला भी। वलियों की अगर मैं सिर्फ विलायत के बारे में बात करूं, वलियों के बारे में नहीं, सिर्फ विलायत के बारे में, तो भी ऐसी कम से कम 4 रातें चाहिए कि मैं मफहूम विलायत समझाता रहूं। विलायत क्या है? पहला तो यही है कि वली मतलब परतवे नबूवत, नबियों का परतव, नबियों का साया, नबियों का शैडो, नबियों की परछाई। वली, बाप रे बाप, नबी का साया जिस पर हो उसे वली कहते हैं। नबी के कदम जिधर चलते हैं उस कदम पर वो चलता हो, नक्शे कदम पर, उसे वली कहते हैं। दूसरा तो नबियों की शान है, नबियों की शान है, नबियों की दलील है। और तीसरा खुदा का इंतखाब है, हमें खुदा चुने और तुम उनकी ना सुने। खुदा जिसको चुनता है आशिक उसको सुनता है। और ये हमें क्या हदीस कुदसी है, एक हदीस बयान करूंगा, उसका नतीजा निकालूंगा इंशाल्लाह, फिर बहुत जल्दी अपना बिस्मिल्लाह पेटूंगा।
हदीस कुदसी है, बड़ा मशहूर है, उलमा जानते होंगे, पढ़ा भी होगा, को भूल गए हम तो याद दहानी के लिए भी सुन लें। हदीस कुदसी सुनिए, अल्लाह जिब्रील को बुलाता है, ऐ जिब्रील इधर आओ। जिब्रील बारकाए खुदा बंदे कुद्दूस में दस्त बस्ता खड़े होते हैं, हुकुम बोले जो ये फुला इब्ने फुला, ये फलाना इब्ने फलाना, आपकी जुबान में फुला इब्ने फुला, हाँ तो ये इससे मैं मोहब्बत करता हूं, इससे मैं मोहब्बत करता हूं। ऐ जिब्रील तू भी इससे मोहब्बत कर, तू भी इससे मोहब्बत कर। ओके ठीक है, हुकुम, और कोई हुकुम? और सुनो सुनो, फरिश्तों की दुनिया में जाकर आवाज लगा दो, ऐ फरिश्तों, अल्लाह ने फला इब्ने फला का इंतखाब किया है, उससे मोहब्बत करता है। और जिब्रील से भी कहा है, ऐ जिब्रील तू भी मोहब्बत कर। और सुनो, फरिश्तों से भी कह दो जिब्रील कि ऐ फरिश्तों, अगर तुम फरिश्ते बने रहना चाहते हो तो मेरे उस बंदे से मोहब्बत करो, उस बंदे से मोहब्बत करो, क्योंकि उससे जिब्रील मोहब्बत करता है, उससे खुदा मोहब्बत करता है। और सुनो जिब्रील, यहीं तक न ठहरना, मैं मफहूम समझा रहा हूँ, हदीस बहुत लंबी है, मफहूम समझा रहा हूँ, यहीं मत ठहरना, जमीन के नीचे, जमीन पे उतरो, नीचे जाओ। क्या हुक्म है? नीचे जाओ, और जिनके जिनके दिल पाक मिले, जिनका दिल पाक हो, तो जिनका दिल साफ पाक नजर आए, उसके दिल में फला इब्ने फला की मोहब्बत डाल दे, फला इब्ने फला की मोहब्बत डाल दे। नतीजा अल्लाह ने पहले तय कर लिया है कि मुझे वली किसको बनाना है। ऐ जिब्रील, ये मेरा वली है, इससे मैं मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत कर। और सुनो, फरिश्तों से कह दो, तुम भले फरिश्ते हो, नूरी मखलूक हो, मगर एक मेरा खाकी वली है, एक खाकी वली है, इससे तुम मोहब्बत करो। और नीचे आना, नीचे आना, और पाक दिलों में तो जो रहे, पाक दिलों वालों के दिल में उसकी मोहब्बत डाल दे। तो अब जब जिब्रील आए होंगे, आते होंगे, आते हैं, देखते ही समदानी है, गौस पाक की मोहब्बत इसके अंदर डाल दे, ये नेमती के अंदर गरीब नवाज की मोहब्बत डाल दो, ये गुलबहार के अंदर मखदूम से मोहब्बत डाल दो, ये यहाँ के रहने वालों, इनके दिल में आला हज़रत मोहब्बत डाल दो, मखदूम से मोहब्बत डाल दो, मुजाहिदे मिल्लत मोहब्बत डाल दो, नसीम सरकार की मोहब्बत डाल दो, वसीम सरकार की मोहब्बत डाल दो, छोटे सरकार की मोहब्बत डाल दे, बड़े सरकार की मोहब्बत डाल दे, मामा जान की डाल दे, बाबा जान की डाल दे, मुहद्दिस आज़म की डाल दे, अशरफी आला हज़रत की डाल दे, वारिस पाक की डाल दे। मगर डालने से पहले ढूंढ क्या रहे होंगे? पाक दिल। क्या ढूंढ रहे होंगे? तो अब कोई वलियों की विलायत का इनकार करे, या किसी को वली ना माने, या किसी वली को ना माने, या कोई आज का बदबख्त नसीम सरकार को ना माने, तो लड़ना नहीं, समझ जा, ना पाक नहीं, ना पाक है। बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर समदानी मियां साहब क़िबला फैज़ाने मखदूम अशरफ। झगड़ा नहीं करना, समझ जाना जिब्रील ने तुमको पाक ही नहीं समझा, समझ जाना तुम इस लायक ही नहीं हो कि नसीम जैसे को की लिस्ट में आ सकते, तुम इस लायक नहीं हो कि सरकार कला तुमको अपनी बाहों में, अपनी दामन में रखे, तुम इस लायक नहीं हो कि मदनी हाशमी को नजर मिला सको, पाक ही नहीं समझा। हमें जिब्रील से ज्यादा कौन जाने कौन कितना पाक ना पाक। वो आए देखे हो अशरफ अली थानवी, इसको नहीं देंगे, अहमद रजा इसको दे दो, वो आएंगे ओ हो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, साकिर रजा मुस्तफाई डाल दो। फिर अब इस सिलसिला जाली है ना, तो अब कोई अल्लाह वाला हो, वली वाला हो, वली से मदद करने वाला हो, खुश हो जाए, जिब्रील ने तुम्हें चुन लिया। अबे हम जिब्रील के इंतखाब करता है लोग है यार, जिब्रील का इंतखाब करता कि पता नहीं किस बात पे बैठ रहे हैं मोदी जी, इनका इंतखाब हम किए अभी 5 साल के लिए, तब तो इतनी ऐठन है, और हमको क़यामत तक के लिए चुन लिया गया। हमारी नस्लों को अल्लाह करे ऐसे जिब्रील आते जाए और वलियों की मोहब्बत डालते जाए। तब कोई अगर छोटे सरकार, बड़े सरकार, किछौछा के सरकार, मरहरा के सरकार, कहीं की सरकार को कोई बेकार समझे, बस निकल लेना हो, नापाक हो नापाक हो, समझ में आ गया झगड़ा। अब उसको क्या दलील दे, जो मनबे ना करे गौसे आज़म, क्या दलील दे, समझ जाओ जिब्रील ने तुमको लात मार दी। हदीस कुदसी से निकल के आता है, जिसको वली मान ले दुनिया, वहां सर खम कर दो। और फिर नसीम सरकार की बात, कौन नसीम?
दो तीन जुमले में बता दूं तो आपको शायद इसका वजन समझ में आए। यहां ऐसा कौन शख्स है जो हुजूर गाजी मिल्लत को नहीं जानता? कौन ऐसा है जो उनकी दरवेशी मिजाज को नहीं जानता? कौन ऐसा है जो उनके दिलों में तो दरवेशों की मोहब्बत है, उससे ना सुनाओ? कौन ऐसा है जो हुजूर गाजी मिल्लत की टोपी वाले बाबा के साथ जो सोबत थी, कौन नहीं जानता? मुजाहिद मिल्लत जो सोबत थी, कौन नहीं जानता? कौन नहीं जानता? तो मैं कहना चाहता हूं वो गाजी मिल्लत जो आले रसूल है, शहजादा बतूल है, गुले गुलजारे अशरफियत है, वो जो खुद फातिमा का लाल, रसूल की आल, अली का कमाल, जिसके अंदर तीनों संगम मौजूद हो, उसको मैंने ये कहते हुए सुना है कि मैं मुजाहिदे मिल्लत के दर का दरबान हूं। मुजाहिदे मिल्लत का एहतराम वो ऐसा करते थे कि जो गोया ऐसा लगता था कि ये मुरीद है वो पीर, ऐसा लगता था कि वो सैयद ये गैर सैयद, मगर कोई गैर सैयद भी हो लेकिन ऐसे कमाल उसके अंदर हो, ऐसे जौहर उसके अंदर हो, ऐसे जलवे उसके अंदर हो कि सैयद भी आकर सर झुकाए, उसे मुजाहिदे मिल्लत कहते हैं। तो जिस बारगाह में गाजी मिल्लत सर झुकाए उसे मुजाहिदे मिल्लत कहते हैं, और जिस बारगाह में मुजाहिदे मिल्लत सर झुकाए उसे सरकार मिल्लत कहते हैं। हमें किताब ना दिखाओ, हमें मुजाहिदे मिल्लत का निसाब दिखाओ। हमें दलील नहीं चाहिए, हमें वलिये रब्बे जलील चाहिए। दलील तुमको मुबारक, कागजात तुमको मुबारक, उल्टे सीधे बना के सवालात तुमको मुबारक। ये सवालात, ये कागजात तुमको मुबारक, और सरकार की नईम की जात, सरकार नसीम की जात, बस हम देख लेंगे मैदान महशर में, देख लेंगे मैदान महशर में कि अल्लाह के रसूल अपने बेटे के साथ होंगे या इन लपेटे के साथ होंगे। हमें जब आम सैयद का ये हाल होता है, आम सैयद का एक तारीख इब्न जोजी में इन्होंने किताब लिखी है, तारीख में आता है, रवायत है, बहुत मशहूर रवायत है। एक आम सैयदा थी, भूखी प्यासी थी, भूखी प्यासी एक आम सैयदा, शौहर उसके फौत हो गए थे, तो गोया बेवा, घर में बच्चे बिलख रहे हैं, घर और बच्चों को लेकर, घर को छोड़कर बच्चों को लेकर शहर की तरफ कूच कर गई। जैसे ये देहात है, यहाँ तो कोई वसाइल नहीं है, चले गए आगे धामनगर शरीफ, फिर वहाँ भाई कुछ मामला थोड़ा होगा, कोई सेठ वेठ होंगे तो मदद कर ले, हमारे बच्चे भूखे। पहुंची, अब जब पहुंची एक मुसलमान औरत जो सैयदा भी हो, तो पहले कौन सा घर ढूंढेगी? मुसलमान का। तो भाई मुसलमान पाक साहब खाना खाता है, हलाल रोजी कमाता होगा, उसी से लेंगे, क्योंकि हम तो रसूल कायनात की बेटी हैं, हमें भी ये देखना है। ज़कात ले नहीं सकते, खैरात ले नहीं सकते, सदकात ले नहीं सकते, भीख मांग सकते, ये हम पर, ये औलादे नूर पर ये मना है, ये आराम है। सैयद के बराबर होने चक्कर देख रो, सैयद के बराबर होना चाहते हैं। यहाँ पे रूप के बाद याद रखिएगा ये वाकया, अगर भूल जाओ तो आपको एक हज़रत सईदा वाली कहानी बाकी रह गई। सैयदों के बराबर होने का, आम सैयद की बात कर रहा हूँ मैं, खास की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आपको सरकार कला शफी मियां मोदी से ज़्यादा मखदूम शफ गौस पाक मानी ले जा रहा हूँ, नसीम सरकार और ये मुजाहिदे मिल्लत जिनकी बारगाह में झुकते हैं, इन सैयदों की बात नहीं कर रहा हूँ। आम सैयद हम जैसे ढेलपुर्रे, हम जैसे बेकार अमल से बिल्कुल कोरे अपनी बात कर रहे हैं, हमारे बराबर होने की कोशिश की जा रही ना। अरे बराबर छोड़, अब तो हटाई दिया जा रहा है। हम ऐसे सैयद को नहीं मानते। आजकल है ना ऐसा,
अब सईदों की कैटेगरी इनसे पूछे हैं कौन सा सईदों को माना जाता है। हम ऐसे सईदों को नहीं मानते जो हमें ना माने, ये नई कैटेगरी आई। फतवा भी है ना, हम उन सैयद को सैयद नहीं मानते। हमने सुना था हमारे अब्बू कहा करते थे सैयद होने के लिए 3 चीज जरूरी है, नूरे मुस्तफा, खूने मुर्तदा और दूध फातिमा। ये 3 चीज जिसके अंदर होगी वो सैयद है। अब आज हमको चौथी चीज मालूम हुई है, जो उनको ना माने वो सैयद नहीं, जो उनको माने वो सैयद है। ये कहाँ लेके आ गए? हम तो कहते हमारा बराबर होने की कोशिश कर रहे हो, हमको नीचे कर दिए। जो हमको ना माने ये कहते तो हमें समझ में आता है कि जो सैयदों को ना माने वो सुन्नी नहीं, ये थोड़ा हजम होता है। जो सैयदों को ना माने वो बदमज़हब, ये हजम होता है। लेकिन सैयद इनको ना माने वो सैयद नहीं, ये तो उल्टी हो गई भाई, उल्टी गंगा भाई। हम तो ये सोच रहे थे कि हमको अपने बराबर लाने की कोशिश कर रहे हो, बराबर लाने की कोशिश कर रहे हो, तुम तो गिरा दिए। अब अगर वो लोग तुम्हें गिरा दे कहाँ जाओगे? जिनके भरोसे लिए हाथ दिए बैठे हो ना, हम गौसे आजम के मुरीद है, हम गरीब नवाज के मुरीद है, हम फलाने के मुरीद है, हम अदा ये पढ़े हो और उन्हीं के बच्चों से पंगा, नहीं हो जाओगे नंगा? अब बहुत बड़ा होगा ऊपर दंगा, न बचाएगा तुमको पटना, न बचाएगा दरभंगा। हमारा बराबर होने की सोचते, हमारा बराबर। अच्छा ठीक है, अगर हमारे बराबर होने का शौक है तो ठीक है। ज़कात का कानून क्या है? ज़कात से मुझे बात याद आई, ज़कात का कानून क्या है? ज़कात